जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। जैसे मैंने कमिटमेंट किया था तो उससे एक दिन लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो उसके अंदर आगे आए हुए क्वेश्चन और आगे आने की जो संभावनाएं रखते हैं ऐसे सभी क्वेश्चनों को हम इस सीरीज के अंदर एक एक टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और ऐसे करते करते हम सभी राजस्थान का जितना भी जीके जीएस है वो हम सारा कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंदर। जैसे आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो आज तक आए हैं और आगे उनके आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इस सीरीज को बने रहेंगे इस सीरीज के अंदर और सभी को ज्वाइन करेंगे और सभी इसमें भाग लेंगे। और बाकी कल से हम कोशिश करेंगे इसको लाइव करने की। आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये सभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के अंदर समान रूप से उपयोगी है और सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। यानी कि ये जो जिले दिए हैं इनके अंदर अवरोही क्रम के अंदर हमें इनको जमाना है, इनको देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो इसमें सीक्वेंस दी हुई है ये सीक्वेंस बिल्कुल सही दी हुई है। जैसलमेर सबसे बड़ा है जो ऑप्शन दिए हुए इसमें, नागौर उससे छोटा, फिर उसके बाद में टोंक और टोंक के बाद में दौसा। तो सबसे बड़ा जैसलमेर है यहाँ ऑप्शन के अंदर और फिर नागौर, टोंक और दौसा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं खेजड़ी है, जिसको राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारे लिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों के साथ में सीमाएं बनाता है। तो हमारे को जो ऑप्शन दिए हुए इसी के अंदर हमें बताना है। तो अजमेर, बीकानेर, अलवर और जोधपुर दिया हुआ है। तो अजमेर जो जिला है वो सर्वाधिक जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अपनी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों के पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर हमें जाते हुए इन जिलों के बारे में बताना है कि सबसे पूर्व के अंदर कौन सा पड़ता है। करौली है, ये सबसे पूर्व में पड़ता है। उसके बाद में सवाई माधोपुर आता है और उसके बाद में अजमेर और फिर जोधपुर। यानी कि सबसे पहले पूर्व से हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले करौली, फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर, फिर अजमेर और फिर जोधपुर। ये जिलों का क्रम है जो यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। तो सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है जैसलमेर, ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जैसलमेर। फिर बीकानेर, फिर श्री गंगानगर और पाली, इनमें से जैसलमेर जिला है वो सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली एक ही रेखा है, वो है कर्क रेखा। और पूरे राजस्थान से ही एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसको दक्षिण में छूती है, दक्षिण में इसको छूते हुए निकलती है। और जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ये बराबर 2 भाग करती है। कितने भाग करती है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बराबर 2 भाग करती है। और यहाँ पे माही नदी है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बांसवाड़ा को बराबर 2 भागों में बांटती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को ये छूकर निकलने वाली रेखा है जो राजस्थान के अंदर से जाती है, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बूंदी है, ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद में आएगा आपका अजमेर, फिर आएगा पाली और फिर आएगा बाड़मेर। यानी कि 1 नंबर पे बूंदी, फिर 2 नंबर पे अजमेर, फिर 3 नंबर पे पाली और फिर 4 नंबर पे बाड़मेर। ये पूर्व से जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये सीक्वेंस रहेगा जिलों का। सबसे पहले बूंदी पूर्व की ओर से आएंगे तो फिर उसके बाद अजमेर, फिर पाली और बाड़मेर। तो आपको यहाँ से ये चीज देखना है कि इसके इर्द गिर्द अब की बार मान लो इन जिलों के बारे में पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम हो उसके अंदर हमें कोई दूसरे जिले दे दें और उनके बारे में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर के और क्वेश्चन बनने की क्या क्या संभावनाएं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है, और ये सबसे छोटी बाउंड्री कौन सा जिला बनाता है पाकिस्तान के साथ में? बीकानेर बनाता है। बीकानेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, सबसे कम बाउंड्री बनाता है। और सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे ज्यादा जैसलमेर बनाता है, सबसे ज्यादा जैसलमेर, और सबसे कम बीकानेर। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो यूरोपीय कौन कौन से देश हैं जिनके बराबर ये क्षेत्रफल रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, और ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर है पोलैंड। तो नॉर्वे और जो पोलैंड, जर्मन यूरोप के जो दो देश हैं, इनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। किनके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है? यानी कि उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर, और दोनों के बीच में अंतर है 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826। काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? यानी कि राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से कितना प्रतिशत भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूरे थार मरुस्थल का पूरे भारत के अंदर कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है 62% भाग। कितना प्रतिशत भाग है? 62% भाग। अगर पूरे थार मरुस्थल का पूछे तो भारत के अंदर 62, अगर राजस्थान के अंदर पूछे तो 58, और जो बाकी बचा 4% जो भाग है, ये 4% भाग है पंजाब, हरियाणा और गुजरात। कहां पर है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात। यहां पर ये जो 4% भाग है थार मरुस्थल का फैला हुआ है, राजस्थान के अंदर 58% है, और पूरे थार मरुस्थल का पूरे भारत के अंदर है 62%, और जिसमें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61% भाग वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है, 100 द्वीपों के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नदी नाले हैं, तो इनके बीच में टापू जैसी श्रृंखलाएं यहाँ देखने को मिलती है, तो ये है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमाएं बनाता है? तो ये है हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो इसमें से बाड़मेर जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है ये पाक के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये गुजरात के साथ में। किसके साथ में बनाता है? गुजरात के साथ में। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा है, इसकी लंबाई है पूरी 1070 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान के अंदर है 1070 किलोमीटर, जो गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर तक फैली हुई है रेड क्लिफ रेखा। ये 1070 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा का निर्माण जब भारत पाक का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय रेड क्लिफ के द्वारा एक बाउंड्री खींची गई, एक दोनों को अलग करने के लिए एक बाउंड्री का निर्माण किया गया, एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया, जिसके ऊपर अभी फेंसिंग है, और ये 1070 किलोमीटर है जो पूरी राजस्थान के अंदर बाउंड्री पड़ती है रेड क्लिफ रेखा। और ये
हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर बाकासर तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये जो 4 जगह दी हुई है, ये 4 जो तहसील या सिटी कुछ भी कह सकते हैं, जिले, यानी कि राजस्थान की 4 ऐसी जगह दी हुई है जिसके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जगह है जो दक्षिण की तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ कौन सी जगह है। तो इसके अंदर जो राजसमंद है ये सुदूर दक्षिण के अंदर है, जो मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और इसके बाद में राजसमंद आता है। बिल्कुल है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। 1 नंबर अगर हम उत्तर से चलेंगे तो मेड़ता सिटी, उसके बाद में सोजत सिटी आएगी, फिर मारवाड़ जंक्शन आता है और फिर राजसमंद आता है, यानी कि सुदूर दक्षिण के अंदर राजसमंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। अभी मैंने बताया दक्षिण भाग से गुजरती है और दक्षिण भाग के अंदर बांसवाड़ा से गुजरती है। अभी मैंने आपको क्लियर बता दिया, बांसवाड़ा को 2 भागों में ये विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। यानी कि ऐसी कौन सा एक जिला है जिसकी सीमा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। तो करौली जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। ये मैं राजस्थान का मैप बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो जिला है, यहाँ पे यूपी आ गया और यहाँ पर एमपी। तो ये जो जिला है, ये वाला जिला, ये करौली है और ये यूपी और एमपी दोनों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हमारे को वो पहचानना है जो सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये राजस्थान का हमारा मैप बनाया हुआ है, इसके अंदर ये है पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार और ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार। तो ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है ये है 826 किलोमीटर और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है ये 869 किलोमीटर। तो अब आप खुद देखिए कि उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कम है और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो ज्यादा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल ये सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये इसका अपोजिट है। इसकी कुल स्थलीय सीमा, ये स्थलीय है, स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, 5920 किलोमीटर, जिसके अंदर 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाकी जो बची हुई है वो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की है। नेक्स्ट है, इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। बिल्कुल 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, क्योंकि 7 डिग्री 9 मिनट का इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो असत्य कथन है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, राजस्थान के साथ में लगने वाले जो जिले हैं वो सिंध प्रांत के जिले हैं। कौन से प्रांत के, सिंध प्रांत के जिले हैं। और ये है पंजाब प्रांत का जिला, पंजाब प्रांत का जिला। तो बावलपुर है, ये राजस्थान के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है। खैरपुर, मीरपुर, लायलपुर ये जो है ये राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है। तो पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार पूछा है, तो 60 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का विस्तार है। आप लोगों को ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो राइट आंसर है 60 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। जो हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गुजरात से मिलने वाले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर मिलती है पूछा है, लेकिन हमें वो बतानी है जो नहीं मिलती है।
नहीं मिलती है ये हमें बताना है। जो नहीं मिलती है उसके बारे में हमें बताना है। तो सिरोही है, ये आप लोगों को पता है गुजरात के साथ में बाउंड्री बनाता है। डूंगरपुर है, ये गुजरात के साथ में बाउंड्री बनाता है। बांसवाड़ा ये भी गुजरात के साथ में बाउंड्री बनाता है। लेकिन प्रतापगढ़ ये गुजरात के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है। ये बाउंड्री किसके साथ में बनाता है? प्रतापगढ़। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के साथ में है जो बाउंड्री अपनी शेयर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। आप लोगों को पता है, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, लेकिन ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी आने की संभावनाएं पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? यानी कि 4 हमारे को जिले दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो डूंगरपुर आप लोगों को पता है, डूंगरपुर है वो बाउंड्री बनाता है, किसके साथ में बनाता है? गुजरात के साथ में। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा जिला किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है? आप लोगों को पता होगा क्लियरली, भीलवाड़ा है झुंझुनू। भीलवाड़ा किसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है अपनी? ये आप कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि भीलवाड़ा जिला के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि कमेंट करके कि भीलवाड़ा जिला है वो किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। भीलवाड़ा जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप लोगों को चलो मैं बता दूं, बाकी आपको ऑप्शन क्वेश्चन के लिए कमेंट के लिए मैं आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा। झुंझुनू है, झुंझुनू हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ में शेयर करता है? हरियाणा के साथ में। और उसके बाद में बूंदी किसी के भी साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी जो जिला है वो किसी भी अन्य राज्य के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। डूंगरपुर गुजरात के साथ में करता है, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ में करता है, झुंझुनू हरियाणा के साथ में करता है, बूंदी किसी के भी साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, हमें बताना है राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बिल्कुल मैं 2-3 बार आगे बता चुका हूं, 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इसके ऊपर 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर से जब हम चलेंगे तो बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर उसके बाद में बाड़मेर, ये जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से साथ में लगने वाली सीमा बतानी है हमें इन ऑप्शन में से। तो झालावाड़, सीकर, श्री गंगानगर, बाड़मेर। आप लोगों को पता है झालावाड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सीकर है वो हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। श्री गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाड़मेर वो भी पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? जो गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाने वाला जिला कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो प्रतापगढ़ है ये किसके साथ में बाउंड्री बनाता है? अपनी मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में। फिर सिरोही ये गुजरात के साथ में, जालोर ये भी गुजरात के साथ में, डूंगरपुर ये भी गुजरात के साथ में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है?
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर मैंने एक ही लाइन में दे दिया, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कुल 4 जिले हैं जो 1070 किलोमीटर की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का हमें चयन करना है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार इसका आकार है, ये असत्य है। क्या है? असत्य। सीकर अर्धचंद्राकार, ये बिल्कुल सत्य कथन है, सीकर की ऐसी सीमा है अर्धचंद्राकार। जैसलमेर मयूराकार, ये भी असत्य है। और करौली बतकाकार, करौली की जो सीमा जो बाउंड्री बनती है, करौली जिले की जो आकार है वो बतख के समान है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डे। ऑप्शन नंबर बे और ऑप्शन नंबर डे है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीकर अर्धचंद्राकार और करौली बतकाकार। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बाकी जो भी जिले हैं उनका आकार किसके समान है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे के एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा से गुजरती है, आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद में जैसलमेर, इसके साथ में जैसलमेर से 70 डिग्री देशांतरीय रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा व जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41% क्षेत्रफल है वो अंश है राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 33। कितना? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? यानी कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का राजस्थान की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि आप लोगों को पता है राजस्थान का मैप, राजस्थान का जो मैप है ऐसा मैप है। ये ऐसा मैप है जिसके अंदर 4 कोणे तो हैं लेकिन इनकी क्या नहीं है? कोण समान नहीं है। तो विषम कोणीय ये चतुर्भुज के आकार का तो है, अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो ये एक चतुर्भुज के आकार का बनता है, लेकिन इसके जो कोण हैं वो समान नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगी? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों के साथ में ही सीमाएं नहीं बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये टोटल कितने जिले हैं जो राजस्थान के जो स्थलबद्ध हैं, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के साथ में अपनी सीमाएं नहीं बनाते हैं? तो इसके अंदर 3, 2, 5 लिखे हुए हैं। बाकी कितने जिले और हैं ये आपका कमेंट करके मुझे इसका आंसर देना आप, कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो किसी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी राज्य और किसी भी देश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। आप लोग देखना, यहाँ पर गौर करना, उत्तर दक्षिण और फिर पूर्व पश्चिम, तो पहले उत्तर दक्षिण बोला है तो उत्तर दक्षिण 869 किलोमीटर के बारे में बता रहा है, पूर्व पश्चिम वो 826। तो ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जो उत्तर दक्षिण है वो 826 है और पूर्व पश्चिम वो 869 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद में राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय है वो 1070 किलोमीटर, और टोटल बाउंड्री है वो राजस्थान की है 5920 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
उसके बाद में राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। और हमें यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य कथन हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। यहाँ पे राजस्थान नहीं है, यहाँ पर भारत आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, भारत पढ़ना। यहाँ पर मरुस्थलीकरण का प्रसार भारत के किन राज्यों की ओर हो रहा है, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ओर मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी कि मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। मरुस्थल धीरे धीरे इन राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ में लगती है, और ये हमें जालोर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में से बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर। बाड़मेर मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ में ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युग्म सही है। जो सही युग्म है उसके बारे में हमें बताना है। राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, ये दोनों यही ऑप्शन है इसमें सही था। तो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट और से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये राजस्थान का भौगोलिक स्थिति है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 किलोमीटर, यानी कि 3,42,239 किलोमीटर लगभग हम इसको मानते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर राजस्थान की स्थिति और भौगोलिक विस्तार, ये दोनों भौगोलिक विस्तार, स्थिति और इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे, 8 डिग्री 47 मिनट से लेकर 7 डिग्री 09 मिनट, ये राजस्थान का उत्तर पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे, 8 डिग्री 47 मिनट से लेकर 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 09 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो राजस्थान के साथ में 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले पंजाब, जिसके साथ में सबसे कम बाउंड्री बनती है, कितनी बनती है, 89 किलोमीटर। इसके बाद में आता है हरियाणा, उसके बाद में आता है यूपी और उसके बाद में आता है एमपी, जिसकी सीमा राजस्थान की सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है गुजरात। तो आप लोगों को हरियाणा, यूपी और गुजरात की कितनी बाउंड्री इनकी राजस्थान के साथ में शेयर होती है, तो ये आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। किसमें बताएंगे, कमेंट्स में। ये आपका होमवर्क है, जब आप क्लास देखेंगे तो आपको इन तीनों का बाउंड्री, कितनी बाउंड्री है जो राजस्थान के साथ में शेयर होती है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 41। कितना है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है। यानी कि राजस्थान का, अभी मैंने पहले मैप बनाया था, मैं फिर से एक बार मैप बना रहा हूं। ये राजस्थान का मैप है और इसके अंदर क्या पूछ रहा है, दक्षिणी पूर्वी, ये जो भाग है ये दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी, ये सीमा किसके साथ में लगती है, तो ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ में लगती है, तो पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। और इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाली। 8 जिलों के साथ में इसकी बाउंड्री है वो शेयर होती है।
और सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला ये जिला है पाली। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है और आगे भी इसकी आने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? जो ऑप्शन दिए हुए हमारा को ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और दे के अंदर दिया है जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे जर्मनी। जर्मनी के क्षेत्रफल के समान राजस्थान का क्षेत्रफल है, इनके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, लेकिन जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्री गंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो 4 जिले दिए हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्री गंगानगर, जो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, इनमें से वो कौन सा जिला है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। बीकानेर है वो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो सबसे बड़े 5 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है जैसलमेर, आप लोगों के सामने है। दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है जोधपुर और 5वां है नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 5 जिले, सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर उसके बाद में बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। आपको ध्यान रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी पहला स्थान है राजस्थान का। इससे पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थान हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में मध्य प्रदेश के अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, तब राजस्थान है जो पहला राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा है, मैंने अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है। कितनी? 1600 किलोमीटर। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसमें 239 दिया नहीं है क्योंकि लगभग पूछा है वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वे जिला जिसका भौगोलिक वे सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आया है, लेकिन ये दोबारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने ये दोबारा लिया है। ये धौलपुर है। धौलपुर है जो भौगोलिक, सामाजिक और पर्यावरण राजनीतिक सीमा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है। जो यहाँ से ये वाला जो जिला है ये यूपी और ये एमपी, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा जिला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है वो जिला हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उदयपुर। उदयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है, ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है।
और झालावाड़ ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वे राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता है। तो ये हमें आपको निकालना है, और कैसे निकालेंगे आप इसका राइट आंसर 7.96 अपॉन 100 ये अंश है इंटू 3,42,239 ये निकालना है। 7.96 अंश है ये पूरे 100% का, और 100% कितना 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो इससे आप राइट आंसर निकालेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे राजस्थान का वे जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो बीकानेर और बाड़मेर ये दोनों जो जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। गंगानगर है वो पाकिस्तान और उसके बाद में पंजाब के साथ में अपनी बाउंड्री बनाता है, और बाड़मेर है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, बाड़मेर है वो पाकिस्तान के और उसके बाद में गुजरात के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल स्थानीय सीमा की लंबाई, ये स्थानीय नहीं स्थलीय है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर, और इसमें से 4,850 किलोमीटर है ये है अंतरराज्यीय, और 1,070 किलोमीटर ये है अंतरराष्ट्रीय। और टोटल जो सीमा है ये है 5,920 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर राजस्थान का जयपुर है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है, तो ये है गंगानगर। श्री गंगानगर है वो सबसे नजदीक है पाकिस्तानी सीमा के, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा है वो जिला। ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर ऐसे, और अभी जो अंश वाले जो क्वेश्चन है ये पटवारी इनके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसलमेर है के अंदर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है। यानी कि वो कौन सा जिला है राजस्थान का जिसका जनसंख्या का और क्षेत्रफल दोनों का प्रतिशत है वो लगभग समान है। तो सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही जिले की जनसंख्या का प्रतिशत और क्षेत्रफल का प्रतिशत दोनों लगभग क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 स्लाइड नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। यानी कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहां पर पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है। तो श्री गंगानगर के अंदर। कहां पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान के साथ लगती है तो जैसलमेर। इसमें देखो ऑप्शन हमें जो ये 4 जो दिए हुए हैं जिले इन्हीं के अंदर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में बीकानेर है, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, लेकिन हमें जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, और क्वेश्चन के अंदर यही दे रखा है, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 63, और राजस्थान की स्थिति और विस्तार इससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं और आगे आने की जो संभावनाएं हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है
चिंकारा ऊंट, ऊंट व चिंकारा दोनों ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से, ऊंट व चिंकारा दोनों ही राजस्थान के राज्य पशु है। क्या है? दोनों ही, ऊंट और चिंकारा, ऊंट व चिंकारा। आप लोगों को इसके अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आया या इसके अंदर अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर वो मुझे बताना है। बाकी ऐसे ही ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और 7:30 बजे से हम लाइव आएंगे। 7:30 बजे शाम ये क्लास करेंगे लाइव में। और उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? क्लास को शेयर करना है, सभी को बताना है। और जो अपने परिवार पर नए हैं वो अपने परिवार से जुड़ना है, अपने परिवार का हिस्सा बनना है, ताकि ऐसी ये सीरीज है आप लोगों की काफ़ी बेनिफिशियल रहे और आप लोग यहाँ से कुछ सीखें जो आपके एग्जाम के अंदर आए और आपका ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप मेरे साथ बने हुए, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।